अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उफ, ये सालियाँ, नाम सुन के ही बंदे के माइंड में जो है ना वो एक धमाका सा होता है। मुझे लगता है आपके घर में बहुत परियां हैं, इसी वजह से परियां आई हैं। छह सालियाँ मेरी एक भी नहीं। देखिए इनमें बनती है उफ ये सालियां इनमें बनती है। इसका मतलब ये शौक से आए हैं ये देखने के लिए कि यार इस मूवी में इफ्तिखार ठाकुर क्या ले रहे हैं। मुझे फायदा ही कोई नहीं है। क्यों? सारी बूढ़ी सालियाँ आए, हैं बड़ी बड़ी है, 50-50 साल की है। यही दुख होता है, यही दुख है। सालियां भी है फिर भी खुश नहीं है। सालियां भी है, खुश नहीं है। साली किसी काम की नहीं है ना मेरे, क्यों? उम्र से बड़ी है। माँ जितनी उम्र है सालियों की। चहल वैसे करती होगी ना। सही हो गया। ठीक है, वन लाइनर बताइए जरा, सालियों का क्या वन लाइनर क्या है? सालियाँ ना हो तो घर में रौनक नहीं है, सालियाँ ना हो तो खुशी नहीं है, सालियाँ ना हो तो आप किसको साली कहेंगे। तो सालियाँ होना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि वो रौनक है घर की। और अब ससुराल में जाएं अगर सालियाँ ना हो, आप बैठे रहेंगे, बीवी होगी फिर बोर होगी, सालियाँ होगी इंटरटेन, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो बड़ी मज़े की मूवी है। इसी तरह कॉमेडी दिखाई गई है। इफ्तिखार ठाकुर मेन कैरेक्टर है हमारी मूवी के। तो ये कॉमेडी है, बीच में एक्शन है, कुछ जो है ना इसमें काफ़ी कुछ है, सीखने को भी कुछ है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में यार इतनी अच्छी मूवी पहले कभी बनी है। ये पहली मूवी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है और सुपर हिट होने वाली है इंशाल्लाह। टीजर देखकर तो लग रहा है कि वाकई सुपर हिट मूवी होगी। कोई ऐसी खास बात बताएंगे जिससे आप समझते हैं कि यार ये फैमिली मूवी है और पाकिस्तान इसको पसंद करेंगे? ख़ास बात यह है कि यहाँ पे औरत के लिए बोला गया, औरत के हक के लिए बोला गया है। औरत के लिए बोला गया है कि मतलब कि औरत को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, ठीक है। कि वो अपनी मर्ज़ी से जी सकती है। वो फिर सालियाँ देखिए, लोग उसको किसी तरह भी लेके जा सकते हैं। मतलब किसी की ज़्यादा हो वो तंग भी होते हैं, और किसी की खूबसूरत हो उनकी तारीफ़ भी होती है। तो मतलब हर एक तरफ लेके जा सकते हैं। उफ़ ये सालियाँ खूबसूरत है, उफ़ ये सालियाँ तंग करती है, उफ़ ये सालियाँ शॉपिंग्स करती हैं, उफ़ ये सालियाँ ये माँगती हैं, उफ़ ये सालियाँ रोज़ आइसक्रीम्स का कहती है। तो उफ़ ये सालियाँ हर तरह की सालियाँ। जैसे भी आपने बोला है कि औरत के हक के लिए बात की गई है, तो यहाँ इस मूवी के अंदर मेरा जिस्म मेरा मर्जी जो है ना मुद्दा तो नहीं है? नहीं, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी गलत भी है और सही भी है। देखिए हर चीज़ का एक गलत और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मैं ना गलत कहती हूँ ना सही कहती हूँ। जिनको सही लगता है वो करते हैं, हम लोगों को गलत लगता है हम नहीं करते, ठीक है? वो उनकी मर्ज़ी है। देखिए हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है और अपनी अपनी लाइफ है। जो करते हैं बाहर निकलते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है। हम पे कोई प्रेशर नहीं है फैमिली का, हमें नहीं बोला जाता क्यों कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। इवन कि मेरी फैमिली है, मैं एक मॉडल हूँ, मैं एक अदाकार हूँ, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरी नज़र में ये ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। खुशी अगर ज़िंदगी में चाहते हो ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को छोड़ दो। अपने आप को देखो कि यार मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ, बस। दुनिया नेगेटिव है, आप फिर भी सैड हो, पॉजिटिव है फिर भी आप सैड हो, हर तरफ से। तो मैं कहती हूँ दुनिया ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, उसको छोड़ दें। आप अपने आप को देखें, अपनी ज़ात को देखें, वो ज़्यादा बेहतर है, वो खुशी का राज भी है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो कहा जाता है कि तबाह बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, काम तकरीबन बंद हो चुका है। आपको लगता है कि ये मूवी चलेगी और लोग पसंद करेंगे और ये बिजनेस करेगी? बिल्कुल, जैसा कि आपने इवेंट के देखा है कि कितना अच्छा उसका हमने रिलीज़ किया है। सॉन्ग्स इतने अच्छे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये हिट है। चलेगी, बहुत चलेगी ये। और इंशाल्लाह ज़रूर हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ को सपोर्ट करेगी और ये मूवी चलेगी। देखिए हमारी जो इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो हमारी माशरत भी है। इसी से हमारा पाकिस्तान का नाम है कि हमारे पाकिस्तान की एक इंडस्ट्री है। अगर ये ना हो तो हम कुछ नहीं हैं, ठीक है? हमारा भी नाम ख़त्म हो जाएगा, हमारे अदाकार ख़त्म हो जाएंगे, हमारी हर चीज़। देखिए अगर इंडस्ट्री है तो सीनियर अदाकार है ना, इंडस्ट्री ना होती तो अदाकार भी ना होते। सीनियर अदाकारों ने हमेशा से ये गिला किया कि पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया। तो इस वक्त कुछ सपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ से? मुझे लगता है तो हम हैं ना, अगर ना होती तो हम ना होते। ठीक है। क्योंकि हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट करती है तो हम कुछ करते हैं, हुकूमत की सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक हो तो गया। करते हैं। अभी नौजवानों को ये भी गिला है कि जो नए लोग आ रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, उनको चांस नहीं दिया जा रहा है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उनको यूज़ नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए आप लोगों के पास फ़ोन्स हैं, अपने टैलेंट को खुद भी प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है, अगर रियल टैलेंट है, तो आप फ़ोन के कैमरा से भी काम कर सकते हैं। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप ढूंढते रहें बड़े बड़े कैमरास। और दूसरी बात यह है कि आप लाइफ में ऐसे हो जाएं, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे बना लें कि आप किसी के पास काम मांगने ना जाएं, बल्कि वो बंदा आके कहे कि यार मुझे काम, आपको काम पे रखना है। अब मैं देख लें, मैं कभी आज तक नहीं गई कि यार मुझे काम दें, मुझे फैशन शोज़ करने हैं, आई वांट मूवीज़, कुछ नहीं। अभी चंदन मूवी है वो साइन करने लगी हूँ, तो मैंने आज तक लाइफ में कभी काम नहीं मांगा। सही। आज तक अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया है, अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव देखा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मेरा यंग जनरेशन के लिए यही है
कि यार तुम लोग अपने फ़ोन से कैमरा से काम करें, स्टार्ट करें, ताकि आपकी इंडस्ट्री तक पहुंचे, फिर इंडस्ट्री के लोग आपका टैलेंट देख के आपको लेके आएँ। अब आप आएँ, आपको अदाकारी नहीं आती, आपको मौसीकी नहीं आती, तो इसमें इंडस्ट्री का कसूर है, इसमें आप लोगों का कसूर है, आप अपनी ज़ात पे काम नहीं कर टैलेंट तो लोग दिखा रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर दिखा रहे हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अप्रोच किया जा सकता है किसी को? मुझे बताएं टिकटॉक पे कौन सा टैलेंट है? ठुमके लगाने वाला? टैलेंट भी है, अब देखिए खाली एक मिनट, मुझे बताएं कि जो अदाकार हैं, ठीक है, जो मॉडल्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो अदाकार जिनको बोलते हैं, उनके फॉलोअर्स देखिए कम है, क्योंकि वो अपने अदाकारी पे काम करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, अपनी चीज़ों पे काम करते हैं। यहाँ आप खड़े होकर ठुमके नहीं लगाते टिकटॉक पे, ठीक है। अब टिकटॉकर जी मिलियंस आ गए हैं, 2 मिलियंस आ गए, 3 मिलियंस आ गए, मुझे बताएं कोई काम? तो पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा है जो एक्टिंग सिखाता हो आपको, जो आपको पॉलिश करके आगे लेके आता हो? यार हैं, बहुत से हैं, ढूंढने से मिल जाते हैं। ये मिसाल भी है कि ढूंढने से खुदा मिलता है, ये तो ज़मीन पे चीज़ें हैं। हमने तो जहाँ तक सुना है कि जहाँ पे जिन जिन इदारे की आप बात करी, वहाँ पे सिर्फ फ्राडिये बैठे हुए हैं, वहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं बैठा हुआ। देखें, स्कूल जाते हैं आप, तो आपको वहाँ पे अगर आप छुट्टी कर लेते हैं तो आपका सबक रह जाता है, फिर भी आप पढ़ते हैं ना। तो हर इदारे का यही सीन होता है। अब आप स्कूल क्यों जाते हैं, फिर आप कहें वो भी फ्राडी हैं, वो भी तो आपसे पैसे लेते हैं, आप छुट्टियाँ भी कर जाते हैं, या वो भी कभी ऑफ दे देते हैं, फिर वो फ्राडी हैं। सही है। तो फ्रॉड कुछ नहीं, वही कह रही हो, आपका माइंड है नेगेटिव या पॉजिटिव क्या है, आप छोड़ दो, नेगेटिविटी को छोड़ दो। यार कोई नेगेटिव है, कोई क्या है, खत्म कर दो। आप अपने आप को देखो, यार मैं नेगेटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं क्या हूँ। जब तुम्हें सीखने की चाह हो ना, तो कर जाते हो। अब जिसको मौलवी बनना होता है, हालांकि दुनिया जो भी कहे, वो बन जाता है, ठीक है। जिसको डांसर बनना हो वो बन जाता है, जिसको एक्टर बनना हो वो बन जाता है, जिसको मॉडल बनना हो। मैंने आज तक इदारा ज्वाइन नहीं किया, मैंने अपने आप पे खुद काम किया। मैंने 2-2 घंटे जिम किया, वो भी हील्स पहन के, 6 इंच की हील्स पहन के। मैंने खुद अपने आप पे काम किया, और मैंने 100 kg से खुद को कम किया, और आज यहाँ खड़ी हूँ जहाँ लोग कह रहे होते कि यार ये हीरोइन है। वैसे तो कहा जाता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है या पाकिस्तानी काम जो है वो इस लेवल का नहीं होता कि किसी इंडियन फिल्म को बीट कर सके। ये मूवी आप समझते हैं कि किसी इंडियन फिल्म के मुकाबला कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और हमारे अदाकार इतने हैं कि वो इंडिया में भी जाके काम कराएं। इसका मतलब हमारे अदाकारों में कुछ ना कुछ तो है जो बुलाते हैं इंडिया वाले। वहाँ पे टैलेंट नहीं है तो यहाँ से बुलाया जाता है ना। तो हमारे पास भाई बहुत टैलेंट है, बस बहुत टैलेंट है, हमें इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। लेकिन जो पाकिस्तान में टैलेंट है ना, इंडिया वाले 10 बार खड़े हो जाना, पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। और हमारे सीनियर अदाकार, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पाकिस्तान में है, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से तो हमारी इंडस्ट्री है। अगर वो ना हो, हमारी इंडस्ट्री नहीं है। लास्ट में बताइएगा जरा कि फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, और अदाकार कौन कौन से हैं? अदाकार इफ्तिखार ठाकुर हैं, जो कि हमारे बहुत अच्छे और सीनियर अदाकार हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, तो मैं तारीफ़ करके जो है ना उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहूँगी। बाकी खालिद हैं, फरहान हैं, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान को इतनी अच्छी मूवी दी है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने कदम उठाया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एटी प्रोडक्शन का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस मूवी को बनाया और 6 सितंबर को रिलीज़ करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और आज इसका टीज़र था, जैसा कि आपने देखा, इंशाल्लाह सक्सेसफुल है, और आगे भी काम करते रहेंगे। बस आप लोगों की दुआ चाहिए। लास्ट में जाते हमारी यंग जनरेशन को मैसेज देना चाहेंगे? यार अपना टैलेंट यूज़ करो, टिकटॉक से निकल के अपने आप पे काम करो। तुम लोग अदाकार भी हो, तुम लोग सिंगर भी हो, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो यार। वो कहते हैं ना कि नामुमकिन से सिर्फ एक नुक्ता हटाना है जो मुमकिन करता है। तो नुक्ता हटाने की आप लोग स्ट्रगल करें, मुमकिन खुदा खुद कर देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।